नमस्कार। मेरा ये वीडियो अभिभावकों के लिए है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। अभी कुछ समय पहले संकल्प क्लासेस के एक यूनिट के रूप में इंस्पायर आरएस एकेडमी का संचालन किया जा रहा है। इंस्पायर आरएस एकेडमी के यूनिट हेड के द्वारा और मेरे द्वारा पिछले 2-3-4 दिन से लगातार 2000 से ज़्यादा अभिभावकों से हमने बात की है। अब आप सबके साथ में वो बात साझा करना चाहता हूँ। वो जब हमारी उनके साथ में बात हुई और हमने उनसे कॉल करके पूछा, एक बच्चे के 96, 97, 95% बने हुए हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो हमने कहा कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची अभी क्या कर रहे हैं। उनका जवाब ये था कि बच्चे जाने पता नहीं क्या कर रहे हैं। कह तो रहा था कि मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ, सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दिया है, नीट की तैयारी करने का भी सोच रहा है, आरएस की तैयारी भी करेगा। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा। प्यारे अभिभावकों, आप अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरह से आप छोड़ रहे हैं। हम बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस समय 12वीं पास करने के बाद में विद्यार्थी अकेला हो जाता है। उसको आपकी आवश्यकता है, उसका साथ देने की आवश्यकता है। उससे पूछिएगा कि आपको बेटा क्या करना है। आपको सिविल सर्विस में जाना है, आपको इंजीनियर, आपको डॉक्टर, आपको शिक्षक, आपको वकील, इसके अलावा आपको सैन्य सेवा के अंदर जाना है, आपको किस में जाना है। यदि उस बच्चे की रुचि है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो आप अच्छे किसी मार्गदर्शक के साथ में सलाह मशवरा कीजिएगा। हम लोग हैं ना गाइड करने के लिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं गाइड करने के लिए। आपके समाज में, आपके परिवार में आईएएस, आरएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, आप उनसे बात करिएगा। बच्चे को अकेला मत छोड़िएगा। पिछले कुछ समय से हमने बाड़मेर के अंदर एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है। 12वीं के बाद कॉलेज के समय जो विद्यार्थी कॉलेज कर रहे होते हैं तो अपना समय खराब कर देते हैं। कॉलेज के अंदर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि वर्तमान का समय जो है वो फाउंडेशन का समय है। ऐसी स्थिति के अंदर फाउंडेशन से केवल सिविल सर्विस के लिए नहीं, फाउंडेशन आप नीट की तैयारी करवाओगे तो भी बच्चे को फाउंडेशन करवाना पड़ेगा, इंजीनियर करवाओगे तो फाउंडेशन करवाना पड़ेगा, और सिविल सर्विस में भी फाउंडेशन की आवश्यकता है। कॉलेज के साथ साथ में 3 साल का समय का सदुपयोग हो। ऐसी स्थिति में हमने अभिभावकों से संपर्क किया। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बाजार में जब जाते हैं, घड़ा लेकर के आते हैं तो उसको 3 बार बजाते हैं कि घड़े में कितनी अच्छी क्वालिटी है और ये काम का है या नहीं है। इस तरह से हम लोग बजा करके बच्चों को आगे के इंस्टीट्यूट में नहीं भेजते हैं। इस तरह से सही सलाह मशविरा कर करके बच्चे को हम आगे से गाइड नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर परिणाम आपके सामने हैं। आत्महत्याएं कितनी हो रही हैं, बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बच्चों को अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको हम संभाल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अपने जितने भी बच्चे हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं, उनको सही दिशा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमारे लायक जब भी सेवा हो, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।